पहली सुबह साथ, लेकिन कुछ बदला था। विवेक और आकाश अब हर दिन साथ रहने लगे थे। विवेक की पोस्टिंग उसी जंगल में थी और आकाश उसके साथ उसकी रेंज में घूमता, लकड़ियां इकट्ठी करता और वन्यजीवों को पहचानने में मदद करता। लेकिन एक सुबह जब दोनों जंगल की निगरानी कर रहे थे, दूर से एक नया लड़का बाइक पर खाकी जैकेट पहने आया। उसका नाम था राहुल, नया असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर। उम्र 26, लंबा, गोरा और छरहरी बॉडी वाला, लेकिन बॉडी टोनिंग में कोई कमी नहीं। उसकी मांसपेशियां शर्ट के अंदर से उभर रही थीं और उसका जबड़ा एकदम शार्प था। राहुल ने विवेक को सलाम किया, लेकिन उसकी नजर बार बार आकाश पर जा रही थी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी गंजी से पसीना पोंछ रहा था। विवेक को कुछ अजीब लगा। तकरार की शुरुआत। शाम को पोस्ट पर तीनों बैठे थे। राहुल ने कहा, सर, जंगल जितना खूबसूरत है, कुछ लोग उसमें और भी आकर्षक लगते हैं। विवेक ने हल्की हंसी में टाल दिया, लेकिन आकाश ने तीखी नजर से राहुल को देखा। सीधा कहने की आदत डालो। राहुल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लड़कों से नजर हटती ही नहीं। माफ करना, लेकिन फॉरेस्ट की असली गर्मी तो तुम जैसे मर्द से है। विवेक का चेहरा सख्त हो गया। विवेक, राहुल, जंगल की सीमाओं की तरह इंसानों के रिश्तों की भी हद होती है। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर उठकर चला गया। रात की चुप्पी और जलन। रात को मचान पर विवेक और आकाश साथ थे, लेकिन इस बार एक खामोशी थी। विवेक ने आकाश का हाथ पकड़ा। तेरी खामोशी मुझे काट रही है। आकाश, क्या तू मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं तुझ में समा गया हूं? या अब कोई और तेरा ध्यान खींच रहा है? विवेक ने उसकी गर्दन को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरे शरीर से नहीं, तेरे होने से प्यार है मुझे। राहुल तो हवा का झोंका है, तू मेरा तूफान है। फिर विवेक ने उसे अपनी गोदी में खींच लिया। तेल की शीशी पास रखी थी। इस बार आकाश ने खुद विवेक की जांघों पर तेल लगाया, धीरे धीरे उंगलियां चलाते हुए, उसकी हर नस को महसूस करते हुए। विवेक की सांसें तेज हुईं और उसने आकाश को बिस्तर पर खींच लिया। हॉट बॉडी मूवमेंट। आकाश ने अपनी गंजी उतार दी। उसके पसीने से भीगी पीठ पर धूप की रोशनी पड़ रही थी। विवेक ने अपना शर्ट फाड़ दिया। उसका चौड़ा सीना, उभरी हुई मांसपेशियां और हल्की गाढ़ी छाती की लकीरें चमकने लगीं। दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर लिटाया। कमर से नीचे तेल लगा था, ऊपर से चादर सिर्फ आधी ढकी थी। उनके बीच हर सांस, हर स्पर्श गर्म होता जा रहा था। सुबह का वादा और नया खतरा। सुबह आकाश ने कहा, अगर राहुल ने फिर कुछ कहा तो मैं खुद उसे दिखा दूंगा कि इस जंगल का राजा कौन है। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, उससे पहले मैं सबको बता दूंगा, इस जंगल का मालिक सिर्फ मैं नहीं, तू भी है। तेरा और मेरा जंगल।